दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन हुए उनसे संबंधित भाग 1 में 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं तथा कुछ प्रश्न अन्य पुस्तकों से भी लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। वीडियो मेंस में प्रश्न आया हुआ है, रियासती भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है राजपूताना मध्य भारत सभा, ऑप्शन 2 दे रखा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थान सेवा संघ, ऑप्शन 4 दे रखा है आजाद मोर्चा। तो इसका सही आंसर रहेगा राजपूताना मध्य भारत सभा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया है और इसके अलावा भी बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है 1918, ऑप्शन 2 दे रखा है 1919, ऑप्शन 3 दे रखा है 1920, ऑप्शन 4 दे रखा है 1921। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1918 में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 4 है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है मुंबई में, ऑप्शन 3 दे रखा है दिल्ली में, ऑप्शन 4 दे रखा है गुजरात में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दिल्ली में। कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में। और दिल्ली के चांदनी चौक में, चांदनी चौक पर स्थित एक मारवाड़ी पुस्तकालय है, अभी भी वो बना हुआ है वहां पर, मारवाड़ी पुस्तकालय, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, दिल्ली में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक निम्न में से थे। ऑप्शन 1 दे रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 2 दे रखा है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन 3 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के जो संस्थापक थे वो थे जमनालाल बजाज भी थे और गणेश शंकर विद्यार्थी भी थे और विजय सिंह पथिक भी थे। तीनों का इसमें सहयोग था। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्या रहेगा सही आंसर, उपयुक्त सभी। इनके अलावा एक थे चांदकरण शारदा, चांदकरण शारदा शारदा, एक जमनालाल बजाज हो गए, जमनालाल बजाज, एक गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, एक हो गए अपने विजय सिंह पथिक। तो और 4 लोगों का इनमें सहयोग था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। राजपूताना मध्य भारत सभा से देखो, एक तो स्थापना हुई 1918 में, हुई कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली के चांदनी चौक में, चांदनी चौक में। और इसके जो संस्थापक थे उनमें ये थे चांदकरण शारदा, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है दिल्ली में, ऑप्शन 2 दे रखा अमृतसर में, ऑप्शन 3 दे रखा अजमेर में, ऑप्शन 4 दे रखा नागपुर में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन हुआ है वो हुआ था अजमेर में। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसका जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे तीसरे अधिवेशन के दौरान वो बनाए गए थे जमनालाल बजाज को। किसको बनाया गया था, जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। ये रीट लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा 1919, ऑप्शन 2 दे रखा 1920, ऑप्शन 3 दे रखा 1921, ऑप्शन 4 दे रखा 1922। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1919 में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन 1 दे रखा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन 2 दे रखा है गुजरात में, ऑप्शन 3 दे रखा है दिल्ली में, ऑप्शन 4 दे रखा है नागपुर में। तो राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के वर्धा में। वर्धा नामक स्थान है महाराष्ट्र में, वर्धा नामक स्थान पर, स्थान महाराष्ट्र। और बाद में इसका कार्यालय 1920 में, कार्यालय 1920 में इसका कार्यालय कहां पर स्थानांतरित कर दिया, अजमेर में। कहां पर लिया है कार्यालय वो, अजमेर में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान सेवा संघ की स्थापना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है चांदकरण शारदा, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिभाई किंकर, ऑप्शन 4 दे रखा है केसरी सिंह बाराहट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चांदकरण शारदा, क्योंकि चांदकरण शारदा इसमें नहीं थे। चांदकरण शारदा तो उसमें थे राजपूताना मध्य भारत सभा में, राजपूताना मध्य भारत सभा के जो संस्थापकों में थे, मध्य भारत सभा। और इसमें कौन कौन थे, राजस्थान सेवा संघ में विजय सिंह पथिक थे, हरिभाई किंकर थे, केसरी सिंह बाराहट थे। इसके अलावा एक राम नारायण चौधरी, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बाराहट। तो ये कुल 5 लोग हैं जो इनके जो राजस्थान सेवा संघ की
स्थापना से संबंधित है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 दे रखा है जमुनालाल बजाज, ऑप्शन 3 दे रखा है केसरी सिंह बारट, ऑप्शन 4 दे रखा है रामनारायण चौधरी। तो तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान अखबार के जो संपादक थे निम्न में से कौन थे? वो थे रामनारायण चौधरी। तो सही आंसर इसका रहेगा रामनारायण चौधरी। इनके अलावा भी इसमें 2 लोग और थे, एक तो थे शोभाराम गुप्त और एक थे जय नारायण व्यास। और ब्यावर से ये अखबार निकलता था, ब्यावर से। दोनों अखबार कहां से निकलते थे? ब्यावर से। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 रामनारायण चौधरी। इसके बाद में कुछ लाइनें दे रखी है, यस बेवो सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे। निम्न पंक्तियां किस अखबार की है? ऑप्शन 1 दे रखा है नवीन राजस्थान, ऑप्शन 1 दे रखा है नवीन राजस्थान, ऑप्शन 2 दे रखा है और राजस्थान केसरी, ऑप्शन 4 दे रखा है सपूतों का बलिदान, ऑप्शन 4 दे रखा है डंकेरी चोट। तो ये प्रश्न आरबीएससी की जो आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। और इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है नवीन राजस्थान, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थान केसरी, ऑप्शन 3 दे रखा है सपूतों का बलिदान, ऑप्शन 4 दे रखा है डंकेरी चोट। तो इसका सही आंसर रहेगा नवीन राजस्थान। क्या रहेगा इसका सही आंसर? नवीन राजस्थान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? महिला सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा है 1924, ऑप्शन 2 दे रखा है 1925, ऑप्शन 3 दे रखा है 1926, ऑप्शन 4 दे रखा है 1927। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में। कहाँ पर हुई थी? 1927 में हुई। कहाँ थी ये? 1927 में मुंबई में। वही मुंबई में ये स्थापना की गई थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र, मुंबई में ही, वर्धा महाराष्ट्र में। तो सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब और कहां पर की गई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1924 अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है 1925 अजमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है 1926 अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है 1927 अजमेर। तो वो तो था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद उसकी स्थापना तो हुई थी बंबई में। कब हुई थी? 1927 में। और ये है अखिल राजपूताना, इसी की तर्ज पर यह बनाया गया था, अखिल राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 अजमेर में। 1927 में हुई और हुई कहां पर? अजमेर में। तो सही आंसर रहेगा इसका 1927 अजमेर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अपना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडलों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडलों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन 2 दे रखा है त्रिपुरा का अधिवेशन, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन 4 दे रखा है बंगाल अधिवेशन। तो कांग्रेस ने प्रजामंडलों को जो समर्थन देना स्वीकार किया था वो किया था हरिपुरा अधिवेशन में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और हरिपुरा कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और हरिपुरा जो अधिवेशन थे इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में स्थापित होने वाला प्रथम प्रजामंडल। यह अधिवेशन नहीं है, यह है प्रजामंडल कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है बूंदी प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल। तो राजस्थान में सबसे पहले जो स्थापित होने वाला प्रथम प्रजामंडल है वो है अपना जयपुर का प्रजामंडल। और इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। कब हुई? 1931 में। उसके बाद में इसकी जो पुनर्गठन हुआ 1936 में, इसका पुनर्गठन भी हुआ। पुनर्गठन इसका हुआ था 1936 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, जयपुर में सर्वप्रथम जन जागृति या राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन 2 दे रखा है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 3 दे रखा है जमुनालाल बजाज, ऑप्शन 4 दे रखा है हीरालाल शास्त्री। तो जयपुर में सर्वप्रथम जन जागृति या राजनीतिक चेतना जगाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अर्जुन लाल सेठी को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। और कॉलेज लेक्चरर में यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है 1931, ऑप्शन 2 दे रखा है 1932, ऑप्शन 3 दे रखा है 1933, ऑप्शन 4 दे रखा है 1934। तो इसकी स्थापना हुई है राजस्थान प्रजामंडल की स्थापना और जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1931 में। सही आंसर रहेगा इसका 1931। हुई किसके द्वारा है? कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा। कर्पूर चंद्र पाटनी
पाटनी के द्वारा 1931 में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे चिरंजीलाल मिश्र को। किसको बनाया गया था? चिरंजीलाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन 1 रखा है चिरंजीलाल मिश्र, ऑप्शन 2 रखा है कर्पूर चंद्र पाटनी, ऑप्शन 3 रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 4 रखा है रामकरण जोशी। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा। तो स्थापना एक तो हो गई, स्थापना हुई कब? 1931 में। किसके द्वारा हुई? कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा, कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा। और अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था चिरंजीलाल मिश्र को। किसको बनाया गया था? चिरंजीलाल मिश्र को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन 1 रखा है संगणकी में आया है ये भी, ऑप्शन 1 रखा है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2 रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 3 रखा बाबा हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 रखा है कर्पूर चंद्र पाटनी। तो कर्पूर चंद्र पाटनी ने तो इसकी स्थापना की थी। तो पुनर्गठन तो कोई और किसने किया होगा? ऑप्शन 1 रखा है इसका हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2 रखा है जमनालाल बजाज, और ऑप्शन 3 रखा है बाबा हरिश्चंद्र। तो जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन का कार्य किया है वो किया है जमनालाल बजाज ने। किसने किया है? जमनालाल बजाज ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से? ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, महिलाओं के नाम दे दिए जाते हैं प्रजामंडलों में, काफी क्वेश्चन है ऐसे, और उनसे पूछे जाते हैं भाई ये महिला का संबंध किससे है। तो ऑप्शन 1 रखा है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 रखा है बूंदी प्रजामंडल, ऑप्शन 4 रखा है मेवाड़ प्रजामंडल। तो दुर्गावती शर्मा का जो संबंध है वो है जयपुर प्रजामंडल से। किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। इसके अलावा मैं कुछ और महिलाओं के नाम लिख रहा हूँ, उनका संबंध भी किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। तो इसमें है एक तो रमा देवी पांडे, रमा देवी पांडे, एक है सुमित्रा, शारदा, सुशीला, दुर्गावती शर्मा और इंदिरा देवी। इन सभी महिलाओं का संबंध किससे है? इन्होंने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और ये महिलाएं हैं रमा देवी पांडे हैं, सुमित्रा देवी हैं, शारदा हैं, सुशीला हैं, दुर्गावती है और इंदिरा देवी है। इसके अलावा जानकी देवी बजाज और रत्ना शास्त्री, जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज जी की वाइफ, और एक है रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की वाइफ, रत्ना शास्त्री हैं ये शास्त्री। तो इन सभी महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? सीटी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 रखा है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 रखा है कोटा प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है मारवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 4 रखा है मेवाड़ प्रजामंडल। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का जो संबंध है वह है जयपुर प्रजामंडल से। ये क्या था, क्यों हुआ और कब हुआ, ये हम अगले वाले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, लेबर असिस्टेंट में पूछा गया है, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? ऑप्शन 1 रखा 1941, ऑप्शन 2 रखा 1942, ऑप्शन 3 रखा 1943, ऑप्शन 4 रखा है 1944। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और उसी के समय ये एग्रीमेंट जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में हुआ था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 रखा है तस्सीमो समझौता, ऑप्शन 2 रखा है जेंटल एग्रीमेंट, ऑप्शन 3 रखा है अखंड समझौता, ऑप्शन 4 रखा है जयपुर समझौता। तो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से। हुआ कब है? 1942 में। और हुआ किन किन के बीच में है? एक तो है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो ये एक प्रश्न तो यहाँ से ही बन गया, एक हो गया कब बना, कब हुआ, और इसकी अगला प्रश्न है कौन कौन सी इसकी शर्तें थी। प्रश्न नंबर 24 है, जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्तों में से कौन सी शर्तें शामिल नहीं थी? ऑप्शन 1 रखा है जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेगी, ऑप्शन 2 रखा है द्वितीय विश्व युद्ध में जयपुर अंग्रेजों का साथ देगा, ऑप्शन 3 रखा है जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, और ऑप्शन 4 रखा है जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। तो जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, तो ये बिल्कुल सही शर्त है। जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जयपुर अंग्रेजों का साथ देगा, ये बात भी सही है। जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेगी, तो ये कथन असत्य है, ये शर्त उसके अंदर नहीं थी, बल्कि शर्त ये थी कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, दौलतमल भंडारी का संबंध किस प्रजामंडल से? राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, जो 2020 में हुई थी लॉकडाउन के बाद में, उस वाली एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल। तो दौलतमल भंडारी का जो संबंध है वह है जयपुर प्रजामंडल से। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अब किस में है वो, अब
मतलब इन्होंने क्या किया जयपुर प्रजामंडल में, उसके बारे में अगले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आजाद मोर्चे का गठन राजस्थान की किस रियासत में किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा मारवाड़, ऑप्शन 3 दे रखा मेवाड़, ऑप्शन 4 दे रखा भरतपुर। तो आजाद मोर्चा का जो गठन किया गया है राजस्थान किस रियासत में किया गया था? जयपुर रियासत में। भाई जैसे जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ कि उसमें बता दिया कि जयपुर किसमें भाग नहीं लेगा, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर भाग नहीं लेगा। तो कुछ लोग उससे नाराज थे, उनमें थे एक तो दौलतमल भंडारी, बाबा हरिश्चंद्र, एक रामकरण जोशी। ये लोग क्या थे, इस बात से नाराज थे और इन्होंने क्या किया कि भाई हम तो उसमें भाग लेंगे, जितने उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, और इन्होंने एक अलग अलग संगठन बना दिया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। उसका नाम क्या था? आजाद मोर्चा का गठन कर लिया। तो ये कहानी थी इसके पीछे। तो इसका सही आंसर रहेगा आजाद मोर्चा का गठन किस राजस्थान की रियासत में किया गया है? जयपुर रियासत में। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है मारवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल। तो भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था? किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया? जयपुर प्रजामंडल ने। जयपुर प्रजामंडल ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन जयपुर प्रजामंडल का एक अलग संगठन था आजाद मोर्चा। अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था आजाद मोर्चा, उसने तो भाग लिया था, लेकिन प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आजाद मोर्चे के गठन का श्रेय किन्हें जाता है? सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा बाबा हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा रामकरण जोशी, ऑप्शन 3 दे रखा गुलाब चंद्र कांसीवाल, ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी। तो बाबा हरिश्चंद्र का भी है, रामकरण जोशी भी है, गुलाब चंद्र कांसीवाल भी है, और एक दौलतमल भंडारी भी है। दौलतमल भंडारी एक है, दौलतमल भंडारी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, किसके प्रयासों से आजाद मोर्चे का विलय जयपुर के प्रजामंडल में संभव हो सका? ऑप्शन 1 दे रखा है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन 2 दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 4 दे रखा है महात्मा गांधी। तो किसके प्रयासों से आजाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में संभव हो सका? वो थे जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए थे 1945 में, 3 साल के बाद में, जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में 1945 में वो यहाँ पर आए और उन्होंने इनको समझा के और जो आजाद मोर्चा था उसका जयपुर प्रजामंडल में विलय करवा दिया। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की? सेकंड ग्रेड के एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2 दे रखा है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन 3 दे रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 4 दे रखा है वीटी कृष्णामाचारी। तो विद्यार्थी यूथ लीग की जो यूथ है, ये युद्ध नहीं है, ये यूथ लीग, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना जो की है वो की है टीकाराम पालीवाल ने। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे अपने आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के प्रजामंडलों से संबंधित, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। मतलब कुछ प्रश्न इसमें से ऐसे भी हैं जो मतलब आरबीएससी की पुस्तक में दे रखे हैं और वही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें और चैनल पर बने रहें।